इसलिए मैं अभी अच्छा बोले आप, इसलिए कि घबरा जाते हैं, घबरा के नहीं बोलना चाहिए। बड़े भैया रविरंजन भैया हम सब सीनियर हैं, आइडियल हैं, इधर आ जाइए भैया, आइए ना 1 मिनट के लिए आ जाइए आप, थोड़ा सा आइए। अब जब सीनियर है तो मैं गरज कर बोलूं, तड़क कर बोलूं, ये अच्छा उद्घोषक का नहीं लगता। शब्दों में ताकत और आवाजों में वाणी होनी चाहिए जो मधुरता होना चाहिए। और एक चीज सीख लीजिए, संचालक का काम है मधुर वचन होना। आप उद्घोषक है तो एक चीज आपको पढ़ा दूं मंच पे, आप पढ़ाएंगे। उद्घोषक का क्या चीज होता है? मैं पढ़ाऊं बनारस जाकर, आप हमको वीर की तरह बोलिए, प्यार की बात बोलिए, बनारस जाकर बोलिए। तू हमारा क्या पढ़ाई पढ़ाएंगे, बनारस पढ़ल बने। इश्क की बात है, इश्क पर तू पागल हो, इश्क जैसा बोलिए। देश की बात है तो गरज के बोलिए। सब जानता यही आप में कमी है, है। जनता सब जानती है कि आप क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, विशेष नहीं कहना है। आइए रविरंजन भैया, आइडियल है तो ज्यादा तड़क भड़क नहीं दिखाना है। कलाकार का इतने कलाकार अतिथि हैं तो यहाँ भूमिका पाने की जरूरत है। और चलिए रविरंजन के सामने मुकेश भाई को भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कमी है अभी। मैं BHU का स्टूडेंट हूँ, आप समझा, मेरे साथ 1 घंटा बैठ जाइए। आपको एक पेज एक कलम लेकर के उसके बाद पता चलेगा कि फूल कुछ इस तरह से तोड़े बागवान, हिले न पाए नवाज हो, ना कभी गुलशन में बहार आएगी, हर कली का कलेजा जल जाएगा। उस मोहब्बत के साथ एक शेर समर्पित करता हूँ। अब आप इतने प्यार से जब सुन रहे हैं, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उसके आंख का काजल बना देता तो अच्छा था, मुझे उसके पाने की ख्वाहिश जिंदा नहीं छोड़ेगी, ऐ खुदा अजीत हलचल की मोहब्बत में पागल बना देता तो अच्छा था। जोरदार तारीफ बुला दीजिए। वाह मेरे बड़े भैया रवि भैया जब हैं, 1 मिनट और मैं बता दूं विकी भाई भी भाई हैं। आँख के काजल पर पागल होने वाला मैं नहीं हूँ। मुझे पागल होना होगा तो अपने अभिभावकों के प्यार में पागल होऊंगा, अपने हिंदुस्तान के मिट्टी के प्यार में पागल होऊंगा। आँख के कायल और पायल के बजला को हम पागल होकर एंकर ना है। एक लाइन कह दे कि वो आदमी क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं, वो आदमी क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं, वो गीत क्या जिसमें तान नहीं, वो आदमी क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं, वो गीत क्या जिसमें तान नहीं। पत्थर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। जीवन में मोहब्बत करना है तो फेसबुक इंस्टाग्राम की लड़कियों से मत कीजिए विक्की भाई, अपनी माँ बाप से और हिंदुस्तान की मिट्टी से कीजिए। और जिस सरस्वती का आशीर्वाद से हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये सभी कलाकार गा बजा रहे हैं, तो उस माँ सरस्वती से मोहब्बत कीजिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे बड़े भैया रविरंजन भैया, कुछ हम सबों के आइडिया। और जब अभिभावक है, जब हिंदुस्तान की बात आई तो मेरे छपरा के लोग मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, लेकिन यही वो छपरा की धरती है। जब देश की बात आई है तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा देना यदि मेरा बात अच्छा लगे। जब जब हिंदुस्तान की बात आती है, जब जब सरहद की बात आती है, तो छपरा का एक नौजवान खड़ा होता है और सरहद पे जाकर कहता है, जहां लिखी होगी नफरत हम प्यार मोहब्बत लिख देंगे वेद और गीता, चाहे कुरान लिख देंगे, और जो मेरे भारत माता के आंचल पर डालेगा बुरी नजर, उसके सीने को फाड़ के तिरंगा गाड़ कर भारत 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 लिख देंगे। ये छपरा के लोग हैं, ये छपरा की धरती है। और एक बात और मैं बता दूं, जिस मोहब्बत में बात करते हैं, जिस मोहब्बत की बात आप करते हैं, हेलो ये मोहब्बत सुनिए 1 मिनट, जब हिंदुस्तान की सरजमी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में केवल छपरा नहीं है, ये पूरा अपना हिंदुस्तान है। तो हम गर्व से कहेंगे कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। तो छपरा हो, आरा हो, बक्सर हो, बलिया हो, ये सब हिंदुस्तान का मिट्टी है। और कहना होगा तो हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान की बातें सावधान और विराम अवस्था में कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। तो एक जब बात हम सुनिए, खड़ा होते हैं तो सावधान और विराम दो ही सिस्टम स्कूल में शिक्षा दिया गया है। 8 लाइन में हलचल भैया पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा डायलॉग बोलिए, यूट्यूबर भाई रिपोर्ट करिए, एक ऐसा डायलॉग बोलिए, ये जनता सुनना चाहती है कि आप कितने ऊंचे वाले उद्घोषक हैं, कि 8 लाइन में मुस्लिम, ईसाई, हिंदू सारे लोगों की चर्चा करिए। एक काम राजनेता करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, का काम नहीं है। वो लोग जाति धर्म में बांटते हैं, मुस्लिम ईसाई। इसीलिए सुनिए, कलाकार का जात पात नहीं होता है। हिंदुस्तान क्या है? अगर भारत की बात आई
तो भारत सुनिए कि भारत क्या है। अगर हिंदू हो मेरी बात सुनिए, आवेशित हो एक डायलॉग में पूरा देश जोड़ता हूँ पगले, कि अगर हिंदू हो तो हिंदू रहो। एक देश में पूरा देश जोड़ता हूँ कि अगर हिंदू हो तो हिंदू रहो। आराम से आप फेल कर गए, आप फेल कर गए। नहीं आराम से सुनिए, पका जाते हैं आप, विक्की तिवारी का आप फेल हो गए। नहीं हाइपर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, यही स्थिरता से बोलना चाहिए। आप फेल हो गए। यदि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, पर देश में भावनाओं की सम्मान होनी चाहिए। अगर हो मुसलमान तो अजाम गूंजे आसमान, वतन परस्ती का निजाम होनी चाहिए। अगर सिंह पंथ हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गुरु ग्रंथ सिंह की भक्ति की शान होनी चाहिए। और मुकेश राय, जब बात आ जाए देश की तो दिल में पहले हिंदुस्तान होनी चाहिए, दिल में पहले हिंदुस्तान होनी चाहिए। देखिए मैं अभी अच्छा बोले आप, इसलिए कि घबरा जाते हैं, घबरा के नहीं बोलना चाहिए। बड़े भैया रविरंजन भैया हम सब सीनियर हैं, आइडियल हैं, इधर आ जाइए भैया। आइए ना, 1 मिनट के लिए आ जाइए आप, थोड़ा सा आइए। अब जब सीनियर है तो मैं गरज कर बोलूं, तड़क कर बोलूं, ये अच्छा उद्घोषक का नहीं लगता। शब्दों में ताकत और आवाजों में वाणी होनी चाहिए, जो मधुरता होना चाहिए। और एक चीज सीख लीजिए, संचालक चीज सीख लीजिए, मधुर वचन होना आप उद्घोषक है तो एक चीज आपको पढ़ा दूं मंच पे, आप पढ़ाएंगे। उद्घोषक का क्या चीज होता है? मैं पढ़ाऊं बनारस जाकर, आप हमको वीर की तरह बोलिए, वायरल प्यार की बात बोलिए, बनारस की तरह बोलिए। तू हमारा क्या आपको पढ़ाएंगे, बनारस पढ़ल बने, इश्क की बात है, इश्क पर तू पागल हो, इश्क जैसा बोलिए। देश की बात है तो गरज के बोलिए। सब जानता यही है, आप में कमी ये है। जनता सब जानती है कि आप क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, विशेष नहीं कहना है। आइए रविरंजन भैया, आइडियल है तो ज्यादा तड़क भड़क नहीं दिखाना है। कलाकार का इतने कलाकार अतिथि हैं तो यहाँ भूमिका पाने की जरूरत है। और चलिए रविरंजन के सामने मुकेश भाई को भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कमी है अभी। मैं BHU का स्टूडेंट हूँ, आप समझा, मेरे साथ 1 घंटा बैठ जाइए। आपको एक पेज एक कलम लेकर के उसके बाद पता चलेगा। मेरे साथ बैठ जाइए 1 घंटा, नहीं तो अभी पढ़ना पड़ेगा। कवि सम्मेलन अभी करिए, मुकेश भाई को पढ़ना पड़ेगा अभी आपको कवि मंच आपके बस की बात नहीं है। कवि सम्मेलन सुनना पड़ेगा आपको, सुनिए, सीखिए, किताब पढ़िए, गोदान सेवा कलन पढ़िए। देश के 20 कवि का नाम बोलिए, कवि का नाम, देश के 20 कवि का नाम बोलिए। कितने पेज हैं गोदान देश के 20 कवि का नाम बोलिए। अभी आपको सुनना पड़ेगा, अभी मुकेश भाई को पढ़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ा तो BHU के स्टूडेंट है, हमारा का मत पढ़ाओ, अभी बहुत पढ़ना पड़ेगा। रविरंजन सर का के सामने केहू नहीं के अभी ना। हेलो चलो ठीक बा, हेलो, बैठ जाओ, दोनों बैठ। केहू ना सीनियर हो। बहुत बहुत आभार दोनों संचालकों का। और प्रभाकर भाई इधर 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 लगाएंगे। अजीत भाई ने एक टेस्ट दिया, बहुत अच्छा है। रविरंजन जी, अजीत हलचल का चाल रहा, यूट्यूबर लो आइल बा, कुछ हंगामा कराओ लो, लोग के कुछ मैटर चाहे ना। ठीक है, अपना कर लिया। चलिए, बहुत अच्छा है, दोनों बड़े अच्छे संचालक हैं। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना कि दरिया की रवानी कह दूं, सूर के पद मीरा की वाणी कह दूं, यूं खामोश रहेंगे तो कुछ न कह पाऊंगा। एक बार प्रभाकर पांडे के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, पूरी भोजपुरी की कहानी कह दूं। ये जो अदब का कलाकार है, बिना विलंब किए हुए माइक से देखता हूं, मोहब्बत से गाने का जो सलीका इसके पास है। सुनना प्रभाकर भाई कि तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भींग जाती है, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भींग जाती है, तब सुमित्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, जब तुम बात करते हो तो बातें भींग जाती है। बहुत बहुत आभार प्रभाकर पांडे जी। दोनों जना जी भारी पड़ चल
हेलो 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 हेलो